हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज की इस वीडियो में हम 72,825 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के इनकम टैक्स की गणना करेंगे। साथियों, इनकम टैक्स की गणना करने से पहले हमें पूरे साल की इनकम को कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम 72,825 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के पूरे साल के वेतन की गणना करते हैं। वेतन की गणना करने के लिए आप बैंक स्टेटमेंट की सहायता ले सकते हैं। आप चाहे तो मानव संपदा से अपनी सैलरी स्लिप को डाउनलोड करके उसमें भी डिटेल देख सकते हैं। आपकी कितनी सैलरी है, कितना आपका बेसिक पे है, कितना आपका एचआर है, कितनी आपकी इनकम टैक्स की कटौती हुई, ये सारी डिटेल आपको अपनी सैलरी स्लिप में मिल जाएगी। आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है। इस टेबल में आप देख सकते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स। तो इस टेबल में सबसे पहले आप देख सकते हैं मार्च 2024 में मूल वेतन 44,900 रुपये, महंगाई भत्ता 50% की दर से 22,450 रुपये, मकान भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,340 रुपये। यहाँ पर टोटल सैलरी बनती है 68,690 रुपये। एनपीएस कटौती 6,735 रुपये। एडवांस टैक्स के हमने 1,000 रुपये शो किए हैं। जीआईएस कटौती अब नहीं होती है। यहाँ पर कुल कटौती 7,735 रुपये। कटौती के बाद खाते में जमा 60,955 रुपये। तो यही सैलरी आपकी अप्रैल, मई और जून की रहेगी। इसके बाद हम जुलाई के महीने की गणना करते हैं। जुलाई में आपका वार्षिक इंक्रीमेंट लगता है, तो यहाँ पर आपका मूल वेतन हो जाएगा 46,200 रुपये। महंगाई भत्ता 50% की दर से 23,100 रुपये। टोटल सैलरी आपकी यहाँ पर बनती है 70,640 रुपये। खाते में जमा 62,710 रुपये। यही सैलरी आपकी अगस्त और सितंबर की रहेगी। अक्टूबर में आपका महंगाई भत्ता 50 से बढ़कर 53% हो गया था, तो यहाँ पर आपका मूल वेतन है 46,200 रुपये। महंगाई भत्ता 53% की दर से 24,486 रुपये। कुल वेतन 72,026 रुपये। खाते में क्रेडिट 63,957 रुपये। तो यही सैलरी आपकी नवंबर और दिसंबर की रहेगी। इसके बाद जनवरी की गणना करते हैं। जनवरी 2025 में हमने इनकम टैक्स के शो नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पर कटौती हुई 7,069 रुपये की। खाते में जमा 64,957 रुपये। यही आपकी सैलरी फरवरी महीने की रहेगी। तो यहाँ पर आपकी कुल सैलरी बनी 8,46,810 रुपये। एनपीएस कटौती 83,073 रुपये। इसके बाद हम इसमें बोनस के ऐड करते हैं 6,908 रुपये। बकाया डीए जनवरी से फरवरी के बीच में जो डिफरेंस था 3,592 रुपये। इसी तरीके से बकाया डीए 50 से 53% के बीच जुलाई से सितंबर तक का 4,158 रुपये। तो यहाँ पर हम चारों को ऐड करते हैं। कुल सैलरी आपकी बनती है 8,61,468 रुपये। इसके बाद हम सेविंग को देखते हैं। साथ ही यहाँ पर सेविंग के कई सारे ऑप्शन होते हैं। एटीसी के अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एनपीएस कटौती होती है तो निवेश की ये सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। यहाँ पर हमने पीपीएफ में 58,000 रुपये निवेश किया है। एलआईसी में 58,927 रुपये निवेश किया है। एनपीएस कटौती 83,073 रुपये। तो साथियों यहाँ पर हम तीनों को ऐड करते हैं तो अमाउंट हमारा बनता है 2 लाख रुपये। साथियों इसके अतिरिक्त अगर आपने मेडिकल बीमा ले रखा है तो वो अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। आपने अगर प्रधानमंत्री राहत कोष या सीएम राहत कोष में कुछ दान दिया है तो वो अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। ये दोनों ही लिमिट आपकी 2 लाख से अलग होंगी। इसके बाद हम पुराने नियम के अनुसार टैक्स की गणना करते हैं। यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी है 8,61,468 रुपये लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। यहाँ पर हम मानक कटौती के 50,000 रुपये माइनस करेंगे। उसके बाद लेस एचआरए के 16,080 रुपये माइनस करेंगे। यहाँ पर हमारी बैलेंस इनकम बनती है 7,95,388 रुपये। उसके बाद अदर इनकम, अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। टोटल इनकम 7,95,388 रुपये। उसके बाद है लेस टोटल डिडक्शन, आपने जितना निवेश किया है आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। टैक्सेबल इनकम 5,95,388 रुपये। इस 5,95,388 पे हम टैक्स की गणना करेंगे। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स स्लैब को समझते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार 2.5 लाख तक आपका टैक्स शून्य है।
2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम थी 5,95,388 रुपये। इस पे हमारा टैक्स बनेगा 31,578 रुपये। उसके बाद है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होती है तब हमें यहाँ पर 12,500 की रिबेट मिलती। लेकिन यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम 5,95,000 है, जो हमारी 5 लाख से अधिक है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलेगी। तो बैलेंस टैक्स 31,578 रुपये। इस पे 4% का सरचार्ज लगता है, तो यहाँ पर सरचार्ज बना है 1,263 रुपये। टोटल टैक्स 32,841 रुपये। यहाँ पर हमारा एडवांस टैक्स था 10,000 रुपये। उसके बाद हमें 22,841 रुपये और पे करने होंगे। तो साथियों 2 लाख रुपये निवेश करने के बाद भी यहाँ पर हमारा टैक्स बन रहा है 32,841 रुपये। अब हम न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार टैक्स की गणना करते हैं। यहाँ पर हमारी ग्रॉस सैलरी है 8,61,468 रुपये लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यहाँ पर हम मानक कटौती के 75,000 रुपये माइनस करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये लिमिट 50,000 थी, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये लिमिट बढ़कर 75,000 हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। आपने कितना भी निवेश कर रखा हो, यहाँ पर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम है 7,86,468 रुपये। अब हम इस पर टैक्स की गणना करते हैं। सबसे पहले हम न्यू टैक्स स्लैब को समझते हैं। न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार 0 से 3 लाख तक 0, 3 से 7 लाख तक 5% और 7 से 10 लाख तक 10%। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम है 7,86,468 रुपये। इस पे हमारा टैक्स बनेगा 28,647 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम होती तो यहाँ पर हमें 20,000 रुपये की रिबेट मिलती। चूँकि हमारी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई रिबेट नहीं मिलेगी। बैलेंस टैक्स 28,647 रुपये। 4% का यहाँ पे सरचार्ज लगेगा, तो ये सरचार्ज आपका बनेगा 1,146 रुपये। टोटल टैक्स 29,793 रुपये। यहाँ पर हमारा एडवांस टैक्स था 10,000 रुपये। यहाँ पर हमें 19,793 रुपये और पे करने होंगे। तो साथियों न्यू टैक्स रिजीम में आपने कोई भी निवेश नहीं किया है, तब आपका टैक्स बन रहा है 29,793 रुपये। जबकि ओल्ड टैक्स स्लैब में 2 लाख रुपये निवेश करने के बाद भी आपका टैक्स बन रहा था 32,841 रुपये। तो साथियों यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार ही टैक्स पे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी निवेश नहीं करना और आपका टैक्स भी कम से कम बन रहा है। साथियों अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।